हाय गाइस। आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसको जीएल फेंटेस ने लिखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। वे कहते हैं विश्वास माउंटेन को भी हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हमारा विश्वास कैसा हो। दिस इज़ द क्वेश्चन। यही वो सवाल है। दिस स्टोरी डेडिकेटली पोजेज। ये जो कहानी है वो इसी को समर्पित करती है, दिखाती है। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो एक किसान है। हु राइट्स जो लिखता है। ए लेटर एक पत्र। टू गॉड भगवान को। व्हेन हिज क्रॉप्स जब उसकी फसल आर रुइंड बर्बाद हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज। 100 पेसोज भगवान से वो मांगता है। पेसोज अमेरिका के एक देश की करेंसी है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या लेंचो का लेटर भगवान के तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी। क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। सोचो इन सभी सवालों के आपके क्या आंसर होंगे, वुड बी। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूड। और गेस करो कि ये कहानी कैसे चलती होगी। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। इसको पढ़ने से पहले। तो चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है। द हाउस एकमात्र घर। द ओनली वन इन द इंटायर वैली पूरे वैली के अंदर। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल पहाड़ के बीचों बीच बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट इस हाइट से वन कुड सी कोई भी देख सकता था। द रिवर नदियों को। एंड द फील्ड खेतों को। ऑफ राइम कॉर्न्स जो कि पके हुए थे। डॉटेड विद द फ्लावर्स जिसके अंदर फूल निकले हुए थे थोड़े। देट ऑलवेज प्रोमिस जो कि हमेशा प्रोमिस कर रहे थे। ए गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल के लिए। द ओनली थिंग सिर्फ एकमात्र चीज़ द अर्थ नीडेड इस ज़मीन को ज़रूरत थी। वॉज ए डाउनपोर एक मूसलाधार बारिश की। और एटलीस्ट ए शावर या फिर एक कम से कम एक बौछार की। थ्रू आउट मॉर्निंग पूरे सुबह के दौरान। लेंचो हु न्यू जो जानता था। हिज फील्ड इंटीमेटली अपने खेत को अच्छे तरीके से। हैड डन नथिंग उसने कुछ नहीं किया। एल्स बट सी लेकिन देख रहा था। द स्काई स्काई की तरफ। टवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हम वास्तव में कुछ पानी हासिल करने वाले हैं। वीमेन एक औरत से कहता है। द वुमेन वॉज हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर जो कि खाना बना रही थी रात का भोजन। रिप्लाइड जवाब देती है। यस गॉड विलिंग हाँ भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड बड़े लड़के जो कि खेतों के अंदर काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर्स जो कि छोटे हैं। वंस वर प्लेइंग जो खेल रहे थे। नियर द हाउस घर के पास। अनटिल द वुमेन जब तक कि वो औरत। कॉल्ड टू देम ऑल उन सबको बुला नहीं लेती। कम फॉर डिनर डिनर के लिए आ जाओ रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील खाने के दौरान ही। डेट की जस्ट एज जैसे कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की शुरू हो गई। फॉल गिरना। इन द नॉर्थ ईस्ट की तरफ। हुज माउंटेन्स बड़ा सा एक माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बादल का। कुड बी सीन देखा जा सकता था। अप्रोचिंग नज़दीक आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश हवा बहुत ताज़ा थी। एंड स्वीट बहुत मीठी थी। द मैन वेंट आउट वो आदमी बाहर आया। फॉर नो अदर रीज़न और कोई दूसरा कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर सिर्फ आनंद इंजॉय करने के लिए। ऑफ फीलिंग ये फील करने के लिए। द रेन बारिश को ऑन हिज बॉडी अपने बॉडी के ऊपर। एंड वेन ही रिटर्न और जब वो वापस लौटता है। ही एक्सक्लेम्ड वह चिल्लाता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स एक्चुअल में ये बारिश की बूंदें नहीं है। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई जो कि आसमान से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के की तरह है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेट बड़ी बूंदें 10 सेट पीसेस की तरह है। एंड द लिटिल वंस 5 आर 5। तो ये जो सेंट है ये भी सिक्का है। लेटिन के अंदर करेंसी है।
तो बड़ी बूंदें वो कंपेयर करता है कि बड़ी बूंदें 10 के सिक्के के जैसी है और छोटी बूंदें 5 के सिक्के के जैसी। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि भरे भाव के साथ, ही रिगार्डेड वह देखता है, द फील्ड खेत को, ऑफ राइम कॉर्न पके हुए, विद इट्स फ्लावर्स जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स थे, ड्रेप्ड इन ए कर्टेन जो कि लिपटे हुए थे जैसे कि मानो पर्दा हो, ऑफ रेन बारिश का, बट सडनली लेकिन अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो चलना स्टार्ट हो गई, बहना स्टार्ट हो गई, एंड अलोंग विद द रेन और इस बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन बड़े बड़े ओले बिगेन टू फॉल गिरना स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली रिजेंबल्स न्यू सिल्वर कॉइन्स और ये बिल्कुल ऐसे लग रहे थे मानो कि बड़े बड़े चांदी के सिक्के हो। द बॉयज़ जो लड़के हैं, एक्सपोजिंग उनको मौका मिल गया था, देमसेल्व्स टू द रेन उस बारिश की तरफ आने का, रन आउट बाहर आने का, टू कलेक्ट और कलेक्ट करने का, द फ्रोजन पल्स जो जमे हुए पल्स है उनको। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में सब कुछ बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन उस लेंचो ने कहा, आई होप मैंने उम्मीद की थी, इट पासेस क्विकली यह जल्द गुजर जाएगा, इट डिड नॉट पास क्विकली लेकिन यह जल्दी नहीं गुजरा, फॉर एन आवर एक घंटे तक, द हेल रेन्ड ऑन द हाउस जो ओले हैं बरसाती जो ऐसे बरसात है जिसके अंदर बहुत सारे ओले थे वो हर जगह हाउस के अंदर, गार्डन के अंदर, हिल साइड हर तरफ जो बरसात के ओले देखे जा सकते थे, द कॉर्नफील्ड और खेत के तरफ, ऑन द होल वैली पूरे वैली के अंदर, द फील्ड वॉज वाइट पूरा खेत सफ़ेद हो चुका था, एज इफ़ कवर्ड विद साल्ट जैसे कि नमक से भरा हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज एक भी पत्ती पेड़ के ऊपर मौजूद नहीं थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय पूरा खेत है वो डिस्ट्रॉय हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स सारे जो पौधे हैं वो फ्लावर्स है वो प्लांट से जा चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस लेंचो की जो आत्मा है वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट और जब तूफान गुजरा बर्फ का तूफान, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड वह अपने खेत के बीच में खड़ा हो गया, एंड सेड और कहने लगा, टू हिज सन अपने बेटों से, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स एक टिड्डियों का झुंड भी, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे ज़्यादा हमारे लिए कुछ छोड़ देता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग इस तूफान ने हमारे लिए, बर्फ़ के तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स इस साल हमारे कोई अनाज नहीं होगा। डेट नाइट वॉज अ सोरोफुल वो रात बहुत दुखी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग हमारे इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देर इज़ नो वन अब कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर इस साल हम भूखे रहने वाले हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो लेंचो को किसकी आशा थी, तो दो लेंचो होप्ड फॉर अ डाउन फॉर एटलीस्ट ए शावर फॉर हिज फील्ड। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक ए न्यू कॉइन्स, तो लेंचो इसे क्यों कहता है कि रेन ड्रॉप्स है वो नए सिक्के के की तरह है, क्योंकि इसे इसलिए कह रहा था ना उसको अगर बरसात होगी तो उसको फ़ायदा होगा और जो अनाज है उससे वो प्रॉस्पेरस बनेगा। नेक्स्ट, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस लेकिन वो सभी लोग दिलों के सभी के, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु बट इन द हार्ट लेकिन उन सभी दिलों में, ऑफ ऑल वो सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रह रहे थे, इन दैट सोलिटरी हाउस उस अकेले घर में, इन द मिडल ऑफ द वैली जो घाटी के बीच में था, देयर वॉज ए सिंगल होप उनको अब एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड सिर्फ भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट आप उदास मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस मानो ऐसे लगता है कि सब कुछ लॉस हो चुका, खलास। रिमेंबर लेकिन याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर लेकिन कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट इज़ वाई दे से यही चीज़ है जो वो कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल डू द नाइट पूरी रात लेंचो थॉट ओनली फॉर हिज वन होप
पूरी रात लेंचो एक ही चीज़ के बारे में, एक ही उम्मीद के बारे में सोच रहा था, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की से सहायता। वूज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि आदेश दे रही थी, सी एवरीथिंग, देख सकती है, इवन व्हाट इज इन डीप इन वंस कॉन्शियस, जो कि किसी के मन में क्या चीज़ है वो भी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक इतना मेहनती, जैसे कि ऑक्स काम करती है उतना मेहनती आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, जो जानवर की तरह काम करता था, इन द फील्ड, अपने खेत के अंदर, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी भी वो जानता था, हाउ टू राइट, कैसे लिखते हैं। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एंड डे ब्रेक, जब दिन हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया, विच द हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो उसको वो खुद ही लेकर गया टाउन के अंदर, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल के अंदर रखता है। इट वॉज नथिंग एल्स देन ए लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं रहता है जो कि एक लेटर रहता है गॉड के लिए। गॉड ही रोट, वह लिखता है, गॉड इफ़ यू डू नॉट हेल्प मी, भगवान अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल में और मेरी फैमिली भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज की ज़रूरत है, इन ऑर्डर टू, ताकि, टू शो माई फील्ड, कि मैं मेरे खेत को बो सकूँ, अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, जब तक कि वापस से खेत की जो वो क्रॉप प्राप्त नहीं हो, बिकॉज द हेल स्टोन की वजह से मेरा खेत पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, वह एनवेलप के अंदर लिखता है, बट द लेटर इनसाइड, लेकिन इसके अंदर लेटर डाल देता है, एंड स्टिल ट्रेबल्ड, और अभी भी वो ट्रेबल्ड, परेशान, वेंट टू टाउन, ट्रेबल, जो परेशान होते हुए टाउन के अंदर जाता है, एट द पोस्ट ऑफिस के अंदर जाता है, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, एक स्टाम्प लेता है और उस पर प्लेस करता है, ऑन द लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उस पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टली, बहुत तेज से हंसता है, एंड शोड हिम, और उसको दिखाता है, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए लिखा हुआ पत्र। नेवर इन हिज करियर, अपने पूरे करियर के अंदर, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के नाते, हैड ही नोन दैट एड्रेस, ऐसा एड्रेस उसने कहीं नहीं देखा अपने पूरे पोस्टमैन के करियर में। द पोस्ट मास्टर, जो कि पोस्ट मास्टर था, ए फेट, मोटा और एमिएबल, फ्रेंडली मैनर का था, फेलो, साथ ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बहुत देर से, बहुत ज़ोर से वो भी हंसने लग जाता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत, ही टर्न सीरियस, वह सीरियस हो जाता है, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क के ऊपर उस लेटर को लगता है, कमेंटेड, और टिप्पणी करता है, व्हाट फेथ, कैसा विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ, मैं उम्मीद करता हूँ काश मेरा भी विश्वास ऐसा ही होता, ऑफ द मैन, उस आदमी की तरह, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस लेटर को लिखा है, स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डिंग विद गॉड, जो कि पत्र व्यवहार, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी पत्र व्यवहार, जो कि भगवान से पत्र व्यवहार करता है। सो इन ऑर्डर टू नॉट शेक द राइट्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए राइटर का जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं, शेक नहीं हो भगवान के ऊपर से। द पोस्ट मास्टर, इसलिए पोस्ट मास्टर ने केम अप विद एन आइडिया, उसको एक विचार आया, आंसर द लेटर का आंसर देने की, बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जब उसको वह खोलता है, इट वॉज एविडेंट, वह स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर, उसको उस आंसर के प्रति और भी कुछ ज़्यादा चाहिए था, दैट गुलमेस, एक अच्छी गुडविल के बदले, इंक एंड पेपर, इंक और पेपर भी, बट ही स्टार्ट टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उसका भी उसने सोल्यूशन निकाल लिया। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों के साथ उससे कहा, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने का सैलरी का हिस्सा भी कुछ दिया, एंड सेव्ड फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिज टू गिव समथिंग और एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अपने चैरिटी के लिए उसने कहने के लिए कुछ और कहा। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर और हंड्रेड्स गैदर टुगेदर द 100 पैसेस, यह नामुमकिन था कि एक साथ वो इतने सारे पैसे कैसे इकट्ठा कर सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो योग्य हुआ, 100 पैसेस तो नहीं बेच सका, लेकिन हाफ एंड मोर, थोड़ा मतलब 60-70 पैसे भेजने में योग्य हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वह एनवेलप के अंदर वो लेटर रख देता है, एड्रेस टू लेंचो का एड्रेस लिख देता है, एंड विद इट ए लेटर कंटेन्स ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसके अंदर सिर्फ एक वर्ड शामिल करता है, गॉड का सिग्नेचर। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क, अगले संडे को जो लेंचो है वो आ जाता है सुबह सुबह, जितना आता है उससे थोड़ा जल्दी।
और पूछता है इफ़ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन, वह पोस्टमैन था। हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जो उसको पत्र देता है। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड ए गुड डीड ऑन फ्रॉम दिस ऑफिस लुक्ड ऑन हिज प्रोमिसेस, देखना चाहता था कि इतना एक्सपीरियंस करना चाहता था कि संतुष्टि का कि एक मैन ने किस तरीके से एक अच्छा काम किया, ये जानने के लिए अपने ऑफिस के अंदर से बैठकर लेंचो की तरफ देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेंचो जो कि पैसे देखकर थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा में आ गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही मेरी रिक्वेस्ट को डिनाइड कर सकता है, इग्नोर कर सकता, मना कर सकता। लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कि लेंचो ने भगवान को जो रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप टू द विंडोज टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की के पास जाता है और पूछता है पेपर और इंक के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर जाता है। स्टार्टेड टू राइट, और लिखना स्टार्ट करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने आईब्रो को बनाते हुए, ऊपर नीचे करते हुए, आंखों के इशारे से। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने आइडिया को उस लेटर के अंदर लिखता है। व्हेन ही फिनिश, जब उस लेटर को खत्म करता है। ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, वह फिर विंडो के पास आता है और एक स्टाम्प खरीदता है। विद ही लिक्ड, जिसको वो चाटता है। एंड देन फिक्स्ड, और उसको चिपका देता है। टू द इन्वेलप के ऊपर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी के ब्लो से उसको ताकत से चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वह उस मेल बॉक्स के अंदर उस लेटर को डाल देता है। पोस्ट मास्टर आता है और उसको ओपन करता है। इट सेड, उसमें लिखा हुआ रहता है गॉड ऑफ द मनी, मनी के बारे में। दैट आस्क फॉर, जो मैंने आपसे मांगे थे। ओनली 7 पैसेज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 17 पैसेज ही आए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के मेरे पास भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट मी थ्रू द मेल, क्योंकि मुझे इसको मेल के थ्रू मत भेजना। बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो सारे वर्कर है वो बंच ऑफ क्रूक है। बंच ऑफ क्रूक यानी बेईमान है। लेंचो नीचे अपना नाम लिख देता है।